सुनो सब लोग, जिग्नेश जैसे लड़के रोज रोज नहीं मिलते। ना बिजनेस है, पैसा है, इज्जत है, और फिर भी देखो कितना ग्राउंडेड है, कितना मॉडर्न है। और कुछ लोग घर जमाई बनकर ही खुश हैं। अरे भाई, कब तक ऐसे बीवी के पल्लू से लटके रह गया? बीवी के पल्लू से लटका ही नहीं, अटका भी है। इसीलिए मैं कामिनी आंटी की परमिशन से ये अनाउंस करता हूँ कि मैं भावना से शादी करने वाला हूँ। वेरी गुड। अब घर जमाई होना भी कोई जिंदगी है क्या? हमेशा के लिए नौकर बन के रहना चाहता है ये यहाँ? अरे जैसे ही इसने शादी का सेहरा उतारा, वैसे ही इसने किचन का एप्रन पहन लिया। अरे मर्द वो होते हैं जो बिजनेस संभाले, किचन तो औरतें भी नहीं संभालती आजकल। और क्या? मजाक खत्म हो गया आपका? तो मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए। भावना बीवी है हमारी, और उसे हमसे अलग कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। मैं तुम्हें समझदार आदमी समझता हूँ, तभी समझा रहा हूँ। ये घर तुम्हारे लिए नहीं है ना, यहाँ तुम्हारी इज्जत है ना तुम्हारी जरूरत। लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ से निकल। पैसे चाहिए ना तुम्हें? कितने चाहिए? 10 लाख, 20 लाख? लगता है तुम कन्विंस नहीं हो रहे हो। 5 करोड़? अरे 10 करोड़ रख लो यार, इससे ज्यादा की औकात नहीं है तुम्हारी। बट फिर भी फाइनल ऑफर 20 करोड़। और अगर हम ना जाएं तो फिर मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता। मेरे बाप को नहीं जानता, तो तेरी हड्डी पसली तोड़वा कर तुझसे मैं भीख मंगवा सकता हूँ। बेटा, जो खेल तू खेल रहा है ना, उसके चैंपियन है। और तेरे जैसे ना जाने कितने प्यादे रोज नाश्ते में खा जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? शुक्र मना अभी बात कर रहे हैं। अगर अपनी पे आ गए ना, तो हम सिर्फ नॉन वेज खाते नहीं है, बनाते भी हैं। तेरी ऐसी ऐसी डिश बनाएंगे ना जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। बस ग्राउंड अपना नहीं है, पर याद रखना, स्कोर तुझे भी नहीं करने देंगे। ये चूहा शेर कैसे बन गया? ये आदमी उतना कमजोर है नहीं जितना दिखा रहा है। भावना को पाने के लिए इसे हटाना बहुत जरूरी है। अब ये काम कामिनी आंटी ही कर सकती है। बेटा, अब तेरी सास ही तेरी बैंड बजाएगी। अम्मी, इस पे साइन कर दीजिए। ये क्या है? टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। कंपनी को लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप तो है, मेरा बेटा जिंदा है। अम्मी, आप भी जानती हैं कि तूफान में 2-4 दिन से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रह सकता, और भाईजान को गए हुए 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। Enough of your lectures. मैं जानती हूँ तुम्हें कुर्सी चाहिए और मुझे मेरा बेटा। इल्जाम, पर अगर अम्मी हमने ऐसा नहीं किया तो कंपनी डूब जाएगी, हजारों लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी, एक माँ की उम्मीद के लिए। और हमने जो अब तक भाईजान की गुमशुदगी की खबर दबा के रखी है, वो अगर गलती से बाहर आ गई तो बर्बाद हो जाएगी कंपनी। इसलिए बेहतर यही होगा कि लीडरशिप चेंज हो जाए, ताकि ये न्यूज़ बाहर भी आ जाए तो कंपनी पर इसका कोई असर ना हो। जो करना है करो, बस एक बार मेरा बेटा वापस आ जाए, देखती हूँ तुम कितने दिन इस कुर्सी पर रहोगे। मुझे तसल्ली बख्श जवाब चाहिए शेख साहब। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फिर से वही जवाब, मेरा बेटा जिंदा है। बिलाल सच छुपा रहा है, इसलिए मेरी आपसे उम्मीद है।
बताएं वो कहाँ है। सैटेलाइट ड्रिफ्ट एनालिसिस हुआ है, स्टॉर्म ट्रेजेक्टरी भी मैच किया गया। और अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो कमाल मुस्तफा खान अभी जिंदा है। कहाँ? इंडिया, गुजरात बॉर्डर के पास। इंडिया? आप जा सकते हैं। अल्लाह, इंडिया? जिसका डर था वही हो। Okay, everybody. May I have your attention, please? आज मैं एक बहुत ही खुशी की खबर शेयर करने जा रही हूँ। मैं भावना की शादी जिग्नेश के साथ पक्की कर रही हूँ। क्या बात है। भावना, बेटा चलो, सब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। Come on. माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आज के बाद आप भावना पे हाथ नहीं उठाएंगे, वरना तमीज भूल जाएंगे हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भावना की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। मेरे ही घर में घुसकर मुझी से धमकी। भावना, आज तुझे एक फैसला करना पड़ेगा। या तो तू मेरी बेटी है या इसकी बीवी। फैसला कर। तूने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया। हमने नहीं, आपके फैसलों ने। आप भावना पे अपने फैसले थोपना चाहती हैं। भावना किसके साथ रहेगी नहीं रहेगी, ये फैसला भावना का है, किसी और का नहीं। बड़ा प्यार उमड़ रहा है अपनी बीवी के लिए, लेकिन ये भूल मत, तेरी बीवी बनने से पहले ये मेरी बेटी है। निकल जा मेरे घर से। वो जा रहा है और मैं रोक भी नहीं पा रही, तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या अजीब खेल है जिंदगी का, जहां से एक आदमी गायब हुआ था, दूसरा खुद को ढूंढ रहा है। कमाल मुस्तफा खान, पाकिस्तान का टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट। सरहद के उस पार करोड़ों के मेंशन है हमारे, वजीर हैं हम वहां के, और इस पार फकीर। अभी तक जाग रही है, अभी भी इंतजार कर रही है उसका। वो लौट के आएगा। इतना यकीन ऐसे आदमी पर? अरे असली मर्द होता ना तो रुकता, और अगर जाता तो अपनी बीवी को साथ ले जाता। सिर्फ बोल बच्चन निकला वो नकारा। वो रुकता तो आपको और गुस्सा आता, इसलिए चला गया। माँ, वो सिर्फ मेरा साथ देना चाहता था, आपसे लड़ना नहीं चाहता था। नहीं, वो गया क्योंकि वो कमजोर है। वो तुझे प्यार का झांसा दे सकता है, तेरी माँ को नहीं। माँ, वो भागा नहीं है, आपने निकाला उसको। कल सुबह तक देखते हैं। अगर वो वापस आ गया तो मैं मान जाऊंगी कि तुझे आदमी की पहचान है, लेकिन अगर नहीं तो तू जिग्नेश से शादी करेगी। वो लौट के आएगा, मैंने उसकी आंखों में वो प्रॉमिस देखा है। वो आएगा पक्का। तू वापस आ गया। थैंक यू।
भावना, ये देखो क्या ईमेल आया है। परफॉर्मेंस इरेगुलरिटीज, सस्पिशियस राउटिंग बिहेवियर, ऑडिट इन 72 आवर्स। जस्ट 72 आवर्स। भावना, तुम समझ रही हो ना? अगर दुबई ने कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया तो हमारा 300 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। हमारी कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाएगी भावना। माँ, लगता है सिस्टम में कोई इशू है, कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। मैं अभी चेक करती हूँ। अरे तुम्हारे रहते ग्लिच हुआ कैसे? इसके साथ रह रहकर तुम्हारे दिमाग में भी जंग लग गया है। बुरी संगत का बुरा असर। इसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल। कमाल है ये औरत। क्या हुआ कामिनी आंटी? दुबई कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल रहा है जिग्नेश। अरे ये बहुत छोटी सी बात है। मैं आपकी कंपनी के हेड को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उनसे मेरे। इनफैक्ट मैं तो मिस्टर खान को भी जानता हूँ। मिस्टर खान को? सच? बिल्कुल। वो किसी सीक्रेट डील के लिए अफ्रीका गए हैं, वरना मैं उनसे आपकी डायरेक्ट बात करवा देता। अच्छा, मिस्टर खान अफ्रीका गए? मैंने तो सुना था वो यूरोप गए किसी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में। भाई वो बात तो सबको पता है, लेकिन ये अफ्रीका वाली डील के बारे में सिर्फ मुझे पता है। बस एक बात बताओ, तो पता नहीं मिस्टर खान है कौन? ए, तू अपना मुंह बंद ही रख। जिग्नेश हैंडल कर रहा है ना, करने दे। आंटी, वी नीड टू इंक्रीज आवर मैन पावर। हमें कुछ इंजीनियर्स हायर करने होंगे, क्योंकि ये सिचुएशन हैंडल करना आपके स्टाफ के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये मैन पावर का इशू नहीं है। क्या? इनका राउटिंग पैटर्न देखो, बैक एंड आर्किटेक्चर मिसमैच है। इस तरह के डिलेज सिर्फ सिस्टमैटिक फ्लोज की वजह से आते हैं, टीम वर्क की वजह से नहीं। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? अरे यार, YouTube वीडियोस देखकर कुछ भी ज्ञान दे रहा है। कामिनी आंटी, आप चिंता मत करो। दुबई कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी आपके हाथ से नहीं जाने दूंगा। आप उन पर भरोसा रखो। ये इतनी जल्दी प्रॉब्लम कैसे समझ गया, और ये किसी इंजीनियर की तरह कैसे बात कर रहा है? लिसन एवरीवन, ये कोई छोटा इशू नहीं है। दुबई ऑडिट में सिर्फ 72 आवर्स है, इसीलिए अब से यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। वी नीड इमीडिएट एस्केलेशन, सर्वर राउटिंग, बैकएंड सिंक्रोनाइजेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेंडर पैचिंग। इमीडिएटली कॉल द वेंडर्स नाउ। ओह माय गॉड, YouTube एक्सपर्ट आए हैं। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? ऑफिस पिकनिक है क्या आज? तेरे यहाँ खड़े रहने से कंपनी नहीं चल जाएगी। जाके घर का काम कर। एक बार राउटिंग लॉग्स देखने को मिले तो। क्या? अब तू हमें सिखाएगा कि हमें यहाँ क्या करना है? घर जाके रोटी सेक। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। हमें यहाँ क्या करना है वो हम देख लेंगे। ये जरूर कुछ ना कुछ समझ चुका है, पर माँ इसकी बात सुनेगी ही नहीं। सुनेगी तो मानेगी नहीं। इसे सच बताओ, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। एक गलती और सब बर्बाद। मतलब ये कंपनी जो है, ये अपने क्लाइंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, गलती माफ नहीं करती। ये सब तुम्हें कैसे पता? माँ, अब क्या हुआ? माँ, दुबई ऑडिट टीम, इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर्ड। सिस्टम इरेगुलरिटीज स्टिल अनरिजॉल्व्ड, पोटेंशियल ब्रीच रिस्क। ओह माय गॉड, 72 आवर्स से घटाकर 48 आवर्स कर दिया। जिग्नेश, तुमने तो कहा था सब कुछ हैंडल हो जाएगा, लेकिन ये सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंटी, आप परेशान मत हो जाइए। अरे कामिनी आंटी, दुबई टीम बस प्रेशर बना रही है, उनका काम है। फॉर्मेलिटी भी तो करनी होती है ना। मैं हूं ना हैंडल करने के लिए। आप चिंता मत करिए, विश्वास रखिए मुझ पर। कॉल द वेंडर्स अगेन।
और सर्वर्स का फुल ऑडिट करो। तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा था सिस्टम फिक्स करो। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। सब गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। तो करो ना। अगर यहाँ सबके सामने किया तो पकड़ा जाऊंगा। मैं सबके लिए अभी भी हरीश हूँ। प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम के अंदर है और सब लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। रिलैक्स एवरीवन। जिग्नेश यहाँ है, किसी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दुबई कॉन्ट्रैक्ट हाथ से नहीं जाएगा। चिल। आवर्स। अरे कोई तो कुछ करो। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये कंपनी 2 दिन में बंद हो जाएगी। अब तक तो बिलाल ने टेक ओवर भी कर लिया हो, वो माफ नहीं करेगा। सुनो, सब सो गए हैं। बस हमें 1 घंटा चाहिए। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? देखो, अगर पकड़े गए तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी अम्मी हमें इस घर से ही नहीं, इस दुनिया से निकाल देंगी। बस उसके बाद जो होगा तुम संभाल लेना, समझ लेना, वही हमारी फीस है। चलो चलो। चलो। ये देखो, लोड बैलेंसर मिसकॉन्फ़िगर्ड है। सिस्टम खुद ही लूप बना रहा है। मतलब सिस्टम खुद को ही ट्रैफिक सिग्नल भेज रहा है। कौन है वहाँ? मैडम, आप इतनी रात को? हाँ, वो सिस्टम चेक कर रही हूँ ना, कल ऑडिट है। ओके ओके मैम। अगर ये पैच मिस हुआ तो सिस्टम क्रैश कर जाएगा पूरा। वो सब मुझे नहीं पता, ये बस हो जाना चाहिए। इतना रिस्क लिया है, ऐसा लग रहा है मैं अपनी कंपनी में चोरी कर रही हूँ। ये बस ठीक होना चाहिए, अभी हो जाएगा ना? हाँ, अब हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं। हे भगवान, प्लीज इसे ठीक कर दो। मैं इस पाकिस्तानी को खुद पाकिस्तान छोड़कर आऊंगी। डन। डन? हाँ, डन। सच्ची? हाँ, बच गई आपकी कंपनी। इतने जल्दी, और वो भी अकेले? वो जिग्नेश ने तो पूरा ऑफिस एक कर दिया था। सब लोग परेशान हो गए थे उससे, और तुमने बस कर दिया। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस है, पढ़ाई की है हमने। यूट्यूब से नहीं सीखा सब कुछ। और सुबह तक किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये सब कैसे हुआ। और वो जिग्नेश सारा क्रेडिट ले जाएगा। थैंक यू सो मच। स्ट्रेंज, इतनी जल्दी इन्होंने सिस्टम फिक्स कैसे कर दिया? सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। Performance temporarily stable. Audit will continue as scheduled. जिग्नेश, मेरा बच्चा, मुझे पता था तुम कर दिखाओगे। देखा आप सबने, इसे कहते हैं लीडरशिप। सिस्टम अपने आप स्टेबल नहीं हुआ, ये सब जिग्नेश का कमाल है। इसने जो कहा कर दिखाया। आप मुझे फिर से शर्मिंदा कर रही हैं आंटी।
टीम वर्क था, मैं बस सही डायरेक्शन दे रहा था। हाँ हाँ, अब तुम जैसे चाहो लीड करो और डायरेक्शन दो। ये कंपनी अब तुम्हारी ही है। चलो चलो गाइस, बहुत सेलिब्रेशन हो गया, लेट्स गेट बैक टू वर्क। 2 दिन के नुकसान की भरपाई भी तो करनी। ये किसने पुश किया? वेंडर टीम ने। नो सर, इम्पॉसिबल। वेंडर टीम के पास एक्सेस ही नहीं है। लुक एट दिस पैच। लोड बैलेंसर रीरोट, ट्रैफिक लूप रिमूवल, स्टेबलाइजेशन एक्सीडेंटल हो ही नहीं सकता। सिस्टम क्रैश होने से पहले स्टेबलाइज कर दिया। और स्पीड देखो, someone know exactly where is the flow। किसी को पता था ये फ्लो कहाँ है। ये एक्सपर्ट का काम है। इंडिया में कोई एक्सपर्ट नहीं है ऐसा ग्लिच हैंडल कर सके। अब लॉगिंग सोर्स चेक करो। लॉगिन सोर्स अनआइडेंटिफाइड और आईपी एड्रेस भी रजिस्टर्ड नहीं है। लगता है किसी ने सिस्टम के अंदर घुस के उसको फिक्स किया है। ये जो भी है, हमारे सिस्टम आर्किटेक्चर को अंदर तक जानता है। पर सवाल यह है कि वो है कौन? ये सिस्टम किसी ने बचाया है। जल्दी से ऑडिट एस्केलेट करो। Here's the hero। आंटी, ये तो मेरे लिए बहुत ही मामूली बात थी, बस 2-4 फोन घुमाने थे। वैसे एक बात कहूँ माँ, मैं आपको माँ बुला सकता हूँ ना आंटी? हाँ बेटा, बिल्कुल। मैं ये सब आपके लिए और भावना के लिए कर रहा हूँ, मतलब फर्ज है मेरा। जिग्नेश जैसा दामाद हो तो घर संभल जाता है। हाँ भाई, तुम भी सेलिब्रेट करो। कल तो तुम बहुत एक्सपर्ट बन रहे थे, कहाँ गायब हो गए? हेल्प ऑफर की थी हमने तो, तुमने मना कर दिया। तुमने मतलब भाई, ये इल्जाम भी अब हमारे सर पे है। वैसे तुम्हें ये सिस्टम कैसे पता? पढ़ाई की हमने इसकी। वाह, फिर तो तुम्हें शहर के रजनीकांत हुए। इसमें भी एक्सपर्ट हो तुम। और क्या क्या पढ़ाई करी है तुमने? बस करो, बहुत हो गई बेकार की बातें। हद होती है फेंकने की भी। जब देखो लोगों के सामने अपना मजाक बनवाते रहते हो। अरे खुद की नहीं तो कम से कम मेरी बेटी की इज्जत का तो ख्याल करो। जाओ और सब कुछ साफ करो, यही काम है तुम्हारा। लो भाई, दुबई से ईमेल भी आ गया कि अब सब कुछ क्लियर है। श्रीनाथ जी की कृपा है कि तुम हमारी जिंदगी में आए, वरना तो अनर्थ ही हो जाता। कामिनी आंटी, एक चीज नोटिस की है मैंने। क्या? डील में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, बिजनेस अब मेरी निगरानी में, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं आपके दामाद के बारे में कुछ सोच रहा था। क्या? मतलब मुझे लगता है भावना ने भी इस चीज की जांच पड़ताल नहीं की, और आप लोग भी बेटी का प्यार देखकर कुछ पूछा नहीं आप लोगों ने, आप लोग भी खुश हो गए। मतलब क्या कहना चाहते हो बेटा? मतलब कि मुझे आदमी ठीक नहीं लग रहा है। आपने कभी नोटिस करा है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ये आदमी वही होता है। पहले पुलिस वेरिफिकेशन, फिर जो इतना बड़ा हंगामा हुआ, और अब ये बीपीओ क्राइसिस। कुछ तो ठीक नहीं है कामिनी आंटी। जोक्स अपार्ट, कभी कभी सोचता हूँ कि इतनी प्रॉब्लम ये लाता कहाँ से? पुलिस भी बार बार इसके पीछे आती है। मतलब इससे पहले इतनी वेरिफिकेशन तो कभी नहीं। लगता है जगदीश को अब शक होने लगा है। देखो, उससे पहले ये सच बाहर आ जाए, हमें इसे दबाना होगा। अब चुप रहना हम दोनों के लिए खतरा है। ऑडिट भी क्लियर हो गया, ऑपरेशन भी रिज्यूम हो गया, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई।
वेंडर टीम कॉम्प्लेक्स राउटिंग सॉल्व कर ही नहीं सकती। उन्हें जिसने भी फिक्स करवाया वो हमारे सिस्टम के अंदर ही था। वो बहुत देर तक पता नहीं कैसे घुसा और क्या लिख रही है। और जिस एक्सपर्टीज के साथ उसने इस को सॉल्व किया है, मुझे लगता है अगर वो हमारा सिस्टम को बचा सकता है तो वो काट भी सकता है इन फ्यूचर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही कैन बी अ हैकर आल्सो। इस बीबीओ कंपनी के पास हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है और किसी आउटसाइडर को हमारा कोर सिस्टम को टच करना रिस्की है। अगर बॉस को पता चल गया कि किसी आउटसाइडर ने हमारा कोर सर्वर को टच किया है तो हमारी नौकरी तो गई। कैसे भी करके पता लगाना होगा कि वो सर्वर आर्किटेक्ट था कौन। शायद आईपी एड्रेस ट्रेस करने से पता चल जाए। लोकेशन ट्रेस यहाँ आकर रुक रही है। मतलब पैच इसी बिल्डिंग से पुश हुआ है और हो सकता है वो शख्स अभी भी यही हो और सिस्टम एक्सप्लोर भी कर रहा हो। यहाँ यस सर। क्या यहाँ नाइट शिफ्ट चलती है? हाँ कभी कभी। और सर्वर रूम का एक्सेस किसके पास होता है? सॉरी सर, वो मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। अंदर मैडम या सर रहेंगे, आप उनसे ही पूछ लीजिएगा। क्या ठीक है। अरे वाह, नए क्लाइंट लगते हैं। तो अगर मैंने इन्हें कन्वर्ट कर लिया तो भावना और कामिनी आंटी के सामने सॉलिड इंप्रेशन पड़ेगा। चल जिग्नेश बेटा, लग जा काम। हेलो जी, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? नहीं, हम बस वो बीपीओ के बारे में पूछ रहे थे। वैसे यहाँ कितने लोग काम करते हैं और आईटी ऑपरेशंस कौन हैंडल करता है? सर्वर का एक्सेस किसके पास होता है? लगता है बड़ा क्लाइंट है और बिजनेस करने से पहले टीम के बारे में जानना चाह रहा है। यही सही टाइम है दुनिया को दिखाने का जिग्नेश कि असली बॉस कौन है। अरे बाप रे, इतने सारे सवाल। वैसे आप सही आदमी से पूछ रहे हैं। यहाँ के सारे ऑपरेशंस मैं ही हैंडल करता हूँ। इनफैक्ट हाल ही में मैंने इस कंपनी को एक बहुत बड़े क्राइसिस से भी निकाला है। वो कमाल करते क्या? लग तो वही रहे थे। चलो। आखिरकार हमारी इंटेलिजेंस टीम ने ढूंढ लिया हमें। अब फाइल पूरी तरह से रेडी कर ली है ना? आज दुबई से वीडियो कॉन्फ्रेंस है, उम्मीद है डील एक्सटेंड कर देंगे। हाँ माँ, सब सही है। कामिनी आंटी, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब संभाल लूंगा, बिजनेस भी और घर भी। वैसे एक बात तो है कामिनी आंटी, एक अच्छे पति का तो नहीं पता, लेकिन एक अच्छे हैंडीमैन जरूर है आपके ये सो कॉल्ड नाम के दामाद। भाई, तुम्हारे टैलेंट की लिस्ट कभी खत्म होगी? मतलब कभी तुम एक अच्छे नौकर, कभी सर्वर एक्सपर्ट, और अब ये कारपेंटर। बस एक ही चीज मिसिंग है। क्या? एक अच्छे पति नहीं बन पाए, ना एक अच्छे दामाद। तुम्हारी हर बात घूम फिर कर इन पर ही क्यों आती है? मैं तो बस मजाक कर रहा था, माहौल लाइवली कर रहा था थोड़ा। कम से कम इसी बहाने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आएगी। बाय द वे कामिनी आंटी, मैंने आपके लिए एक नया क्लाइंट पटाया है, बहुत बड़ी पार्टी है, और मेरी बातों से इंप्रेस होकर उन्होंने इंक्वायरी के लिए 2 नए आदमी भेजे। तुम्हारे कहने पर आते ना तो इंक्वायरी नहीं होती। इंक्वायरी तब होती है जब भरोसा नहीं होता है। मैंने ही उन्हें इंक्वायरी करने के लिए बोला था। बस करो तुम दोनों, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। लाओ फाइल, लाओ लाओ।
हरीश, लगता है मुझे पहचानने में वक्त लग गया। ये श्रीनाथ जी, ये कौन सा नया गेम है? तू तो घर जमाई, और अगर तू हरीश है तो ये कौन है? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए सासू माँ। मैं गायब क्या हुआ? मेरी जगह किसी और ने ले ली। अब आया ना कहानी में असली मजा। अगर तू सच में हरीश है तो फिर इतने महीनों तक कहाँ था? और अब आज अचानक हम सबकी याद कैसे आ गई? अचानक नहीं, भावना के लिए मेरा प्यार मुझे यहाँ तक खींच लाया। वरना उस रात इतनी जिल्लत सहने के बाद भी खुदकुशी नहीं कर पाया मैं। जानती हूँ क्यों? भावना की वजह से। इसलिए अपना गुस्सा शांत होने तक इस घर से दूर चला गया। पर मुझे नहीं पता था मेरी पीठ पीछे यहाँ रगरलियां चल रही। मेरे जाते ही तुम तो मेरा हमशक्ल ले आई। वाह वाह रे प्यार की मुहूर्त। साला मैं यहाँ नौकर बन के रहा और तू यहाँ किसी की रखेल बन के बैठी है। बता की तरफ हाथ भी किया ना तो आज सच में तेरी लाश जाएगी यहाँ से। साले, और तू मुझे सिखाएगा मेरी बीवी से कैसे बात करनी है? बहरूपी हीरो बन रहा है। ज्यादा ज्यादा हवाबाजी आ गई मेरी बीवी के सामने। बस बस ये तेरा बस तब क्यों निकला जब तेरी ये माँ मुझे रोज नौकर बना के रखती थी। साली आज अपने पति के सामने अपने यार का साथ दे रही है। ऐसा कौन सा गहरा रिश्ता बना लिया इसके साथ? ये सवाल पूछने का हक तुम खो चुके हो। मैं तुम्हारी हरकतों पर पर्दा डालती थी क्योंकि तुम मेरे पति थे, लेकिन जब से मैं इस आदमी से मिली हूँ मुझे ये समझ में आया है कि एक हस्बैंड कैसा होना चाहिए। ये तमाशा अभी के लिए यहीं खत्म। एक और नहीं सुन मैं। चलो सब चुपचाप अपने अपने कमरे में जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। मेरे साथ जाएगी, इसके साथ जाएगी। कामिनी आंटी, आज का दिन बहुत भारी था। दो घर जमाई का ड्रामा। वाह, पर बस एक बात हजम नहीं हो रही है। कौन सी बात? कि भावना उस रात जिसे हरीश समझकर घर लेकर आई, उस आदमी की टाइमिंग और जो बॉर्डर के पास पाकिस्तान से पैराग्लाइडर गिरा था, उन दोनों की टाइमिंग बहुत मिलती जुलती है। पाकिस्तान? चिकनेश जी तुम क्या बोल रहे हो तुम? मैं भी पहले यही सोच रहा था, लेकिन इस हरीश को देखकर ऐसा लगता है कि आपने किसी गलत आदमी को जगह दे दी है। अगर बाहर वालों को पता चल गया कि आपके घर में पाकिस्तानी छुपा है तो इस बार पुलिस सीधा हथकड़ी लेकर घर आएगी। नहीं 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 नहीं। ये आदमी हरीश है नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और मुसीबत की जगह घर के अंदर नहीं, घर के बाहर होती है। ये बात इस घर की दीवारों के बाहर नहीं जानी चाहिए। किसी भी कीमत पर। सर आज तक मैं यहाँ नौकर बन के रहा, पिसता रहा, और जब मलाई खाने की बारी आई तो ये हरामजादा आ गया मेरी मेहनत पे पानी फेरने। आखिर ये आदमी है कौन? पता करना पड़ेगा इसके बारे में। सही सवाल है। तुम क्या नजर रखी हो मेरे ऊपर? अरे नजर नहीं, सिचुएशन समझ रहा हूँ। अच्छा, सिचुएशन समझ रहा है मेरी। पहले ये बता तेरी सिचुएशन क्या है? मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। हाँ, तुम्हारे आने से पहले तक।
अबे चिलगोजे, यह सारा मुद्दा दामाद बनने का ही है। गलत लाइन में एंट्री मारेगा, काम का पिसा जाएगा। खैर, मैं तो दामाद बन नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। अच्छा, जो अपनी मदद नहीं कर सकता वो मेरी करेगा। चल बता, कैसे कैसे मदद करेगा मेरी, बता। तेरा ये भावना के साथ प्यार व्यार का नाटक ना परिवार वालों के सामने से ही है, लेकिन असलियत क्या है वो मुझे अच्छे तरीके से पता है। बात सिंपल सी है कि पहले हमें इस आदमी को हटाना है, क्योंकि जब तक ये टिका है भावना इसकी साइड है, तो तब तक तो तुम्हारा चांस है नहीं। तो पहले इस दुश्मन को हटाते हैं, उसके बाद आपस में अपना देख लेंगे। बात तो पते की है तेरी, कैसे करेंगे बता। एक तरीका है, एक फोन कॉल से। अच्छा, हेलो पुलिस। हाँ हाँ पंडित जी, एक ग्रह शांति हवन करवाना है जी। वो पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई। आप प्लीज एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर हवन करवा दीजिए, बताइए। हाँ जी। ऑफिसर, हरीश ठक्कर का घर यही है? घर मेरा है, वो सिर्फ यहाँ रहता है, बताइए। तो हेलो, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हरीश ठक्कर। नहीं सर, मैं हरीश ठक्कर हूँ, मैंने फोन करके बुलाया आपको। ये बहरूपिया है, मेरे घर के साथ मेरी बीवी पर भी कब्जा करके बैठा हुआ। आप ले जाइए सर इसे। देखिए ऑफिसर, आप बिना परमिशन के हमारे घर ऐसे नहीं आ सकते, और मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा फैमिली मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। आप प्लीज जाइए। देखिए मैडम, अगर खबर पक्की निकली तो ये आपकी फैमिली का मामला नहीं रह जाएगा, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा, और ये तो फंसेगा ही, आप सब लोग फंसोगे। इसलिए कह रहा हूँ कि कोऑपरेट करिए। आपको वेरिफिकेशन के लिए थाने पर चलना होगा। वेरिफिकेशन? मैडम, ये रूटीन प्रोसेस है। चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए। सुनो, अपना ख्याल रखना, मैं एक लॉयर अरेंज करती हूँ। बता, क्या नाम है तेरा? हरीश ठक्कर। ये कौन है? साला तेरी कहानी में बहुत झोल है। तेरी एंट्री का पता है ना आइडेंटिटी का? सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, सीधा सीधा जवाब दे। तो हिंदुस्तानी है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हमसे। अरे मैं तुझसे सीधा पूछ रहा हूँ, तू है कौन? अगर तू वही पाकिस्तानी निकला जो उस रात बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आया था, तो बात बहुत ऊपर तक जाएगी, केस लंबा चलेगा। उस बैठिया बन करके अंदर यहाँ पे खेल खेलेगा और हम यहाँ पे बैठ करके तमाशा देखेंगे। पाकिस्तानी हमारे घर में रहा इतने दिनों तक। सच बता भावना, तुझे पता था उस फ्रॉड के बारे में? हाँ। क्या? फिर भी तू उसे इस घर में बैठी रही एक पति की तरह। एक बार भी तूने मेरी इस घर की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? इतना बड़ा धोखा क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि मैं वो जरूरतमंद था, वो बेचारा गलती से यहाँ आ गया। गलती से? अरे इनकी ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही फंसाते हैं वो लोगों को इमोशनल स्टोरी सुनाकर। बात बता, इसने कुछ किया तो नहीं ना? वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई ना किसी पाकिस्तानी से? नहीं माँ, बल्कि उसने हर बार हमारी मदद की, कभी उसने उसकी हद पार नहीं की, मेरी मजबूरी का कभी फायदा नहीं उठाया।
मजबूरी। कामिनी आंटी, आपको ये देखना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, आज एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, उससे अभी पूछताछ चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज, लापता पाकिस्तानी उद्योगपति कमल मुस्तफा खान के जिंदा होने की संभावना। पाकिस्तानी उद्योगपति, ये तो हमारे बॉस है। हाँ, इसमें उनको सिस्टम के बारे में इतना पता था और वो हमारे घर रह रहे थे। सिस्टम एरर उन्होंने ठीक किया था। ब्रेकिंग न्यूज, लापता पाकिस्तानी उद्योगपति कमल मुस्तफा खान के जिंदा होने की संभावना। हे भगवान, ये हमने किसको बेइज्जत कर दिया। कामिनी आंटी, माना कि मिस्टर खान और हमारे घर पे छुपे हुए थे, पर अब तो पुलिस उठा के ले गई ना। अब इस पाकिस्तानी से क्यों डरना? You idiot! ये कोई ऐसे वैसे पाकिस्तानी नहीं, ये मिस्टर खान है, KMK, कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर। हमने 60,000 करोड़ के मालिक को नौकर से भी बदतर ट्रीट किया। ये यहाँ रहकर भी हमें बर्बाद कर सकते हैं। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम भी कुछ नहीं कर सकते। जो करेंगे मिस्टर खान ही करेंगे। पुलिस को टिप किसने दी? मिस्टर खान, आपकी पहचान कंफर्म हो चुकी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ग्रुप KMK के हेड के तौर पे। लेकिन आप जिस भी हालात में इंडिया एंटर हुए, कानूनी तौर पर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आप इल्लीगल तरीके से रह रहे थे और ठक्कर परिवार ने आपको पनाह दी। इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब आपके पास सिर्फ 2 रास्ते। पहला रास्ता, हम अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में ये लिखेंगे कि आपका पैराग्लाइडर स्टॉर्म में ड्रिफ्ट हुआ और एक्सीडेंटल बॉर्डर क्रॉस। उसके बाद डिप्लोमेटिक प्रोसेस के थ्रू आपको पाकिस्तान वापस पहुंचा दिया जाए। दूसरा रास्ता, इन्वेस्टिगेशन। और अगर किसी को भी शक हुआ कि आप इंटेलिजेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो ये स्पियोनॉज का केस बन सकता है। हम जानते हैं ऑफिसर, ये आप लोगों के लिए थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, पर हमें हमारी फिक्र नहीं है। हमें फिक्र है उस परिवार की जिसने हमें पनाह दी, हमारी जान बचाई। उन्हें तो कुछ नहीं होगा ना। इस बात की आपको कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। आपको पनाह देने के जुर्म में उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया। हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट, जिससे हमारी कंपनी चलती थी, वो मुसीबत में था। उसकी मदद करने के बजाय हमने उसे पुलिस को दे दिया। अरे सासू माँ, ऐसे क्यों रो रही हो? और क्या करते? एक पाकिस्तानी को अपने घर में छुपा के रखते। अरे प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी है, प्रॉब्लम ये कि वो बहुत पावरफुल है। अगर वो एक बार पाकिस्तान पहुंच गया तो वो एक कॉल से हमारी कंपनी बंद कर सकता है। एक केस से हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है आंटी। चाहे तो हमें यहीं से बर्बाद कर सकता है, लेकिन नहीं, वो ऐसा करेगा नहीं। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है आंटी, और जितना आप लोगों ने उसको जलील किया है ना, वो एक एक चीज का हिसाब बराबर करेगा। अगर वो वापस आए तो सबसे पहले मुझे निकलवाएगा। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं इस घर में वापस आता ही। खाया पिया कुछ नहीं और खर्चा हो गया 12 आने। मैंने तो अपनी टिकट बुक कर लिए। पापा का कॉल आया था, मैं तो 1-2 दिन में निकल जाऊंगा। 1-2 दिन? दरवाजा खुला है। अब जो बर्बाद करना था वो तुम कर चुके हो।
अब तुम यहाँ से निकल सकते हो। आंटी, मेरी बेटी प्यार से बात कर सकती है, मैं नहीं। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, निकल जा मेरे घर से। बुरा हुआ, ऐसे ही है जिंदगी दोस्त। मिस्टर कमाल मुस्तफा खान, आखिर आप मिल ही गए। तो काफी लोगों को तलाश है हमारी। काफी लोगों को नहीं, बल्कि 2 मुल्कों को आपकी तलाश है। जब से आप गायब हुए हैं, पाकिस्तान में हंगामा है, और जब पता चलेगा कि आप हिंदुस्तान में मिले हैं तो सियासी मुद्दा बन जाएगा। ये सिचुएशन एक स्टेट का मैटर नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। आप वर्ल्ड के नामी बिजनेसमैन हैं, तो आप पे शक का सवाल ही नहीं बनता है। आपने कहा और हमने मान लिया। हम दोनों मुल्कों की हकीकत अच्छे से जानते हैं ऑफिसर। जब तक प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होगा, आप हमें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, दोनों मुल्कों में फर्क इतना है कि अगर हम हिंदुस्तानी होते और पाकिस्तान में पकड़े जाते तो कोई हमारे साथ इतनी शराफत से पेश नहीं आता। हम मेहमान को भगवान समझते हैं, चाहे वो बिन बुलाए क्यों ना हो। इसीलिए तो हमने आपकी एग्जिट का प्रोसेस टॉप प्रायोरिटी में रखा है। कल सुबह तक ये खबर दुनिया भर में फैल जाएगी। वैसे कितना समय है हमारे पास? 12 घंटे हैं। इसके बाद आप इस मुल्क में मेहमान नहीं रहेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। जी। हम भावना ठक्कर से मिलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मिस्टर खान याद रहे, ये मुलाकात ऑफिशियल नहीं होगी, बट हमारी निगरानी में होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिस्टर खान, आप दोनों के पास 5 मिनट है। याद रहे, आपकी बातचीत ऑन रिकॉर्ड है। अब ठीक है? आप तुम में आप कब से कहने लगी? तुमको जैसे हमेशा से कहती आई। एक बात पूछ, जब तुम्हें पता था कि तुम यहाँ फंस सकते हो, तो तुम इतने दिन यहाँ रुके क्यों? तुम पहले भी तो निकल सकते थे ना? कोशिश की थी हमने, पर बार बार दिल ने कहा एक दिन और रुक जा। सबने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की, लेकिन तुम सब सहते रहे। चाहते तो चुटकी भर में सब खत्म कर सकते थे, लेकिन पलट के कभी कुछ कहा तक नहीं तुमने। क्यों? वो क्या है ना भावना, कभी कभी कुछ सवालों के जवाब के लिए वक्त और शब्द दोनों कम पड़ जाते हैं। हम दोबारा मिलेंगे कभी? टाइम अप। मिस्टर खान को ट्रांसफर करना है, चलिए। स्क्वाड टीम रेडी है, मिस्टर खान को ट्रांसफर करना है, चलिए आप। शायद जाने का वक्त हो गया है। तुम ठीक हो? तुम्हारे घर से जिंदा वापस जा रहे हैं तो ठीक ही है। हरीश वापस नहीं आया होता तो तुम्हारी जाने की नौबत नहीं आती है। या फिर शायद कुछ बातें हमेशा के लिए अनकही रह जाती। तुम्हें मेरी याद आएगी? सिर्फ तुम्हारी नहीं,
तुम्हारी माँ की भी याद आएगी। Until we meet next time, Mr. Khan. ये अमानत मेरी रहेगी। Until we meet again, भावना जी। ख्याल रखिएगा अपना। Kamal Mustafa Khan has found alive in India. He has crossed the border. अम्मी, 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 अम्मी। अभी है? पागल हो गया था। क्या जरूरत थी खुद ट्रेनिंग पे जाने की? तुझे अंदाजा है मैं किस हाल में थी? सबने तेरे जिंदा रहने की उम्मीद को छोड़ दी थी, पर मुझे यकीन था मेरा बेटा कभी हार नहीं मान सकता। मुझे पता था तू जिंदा है। अम्मी, देखिए आपका कमाल एकदम सलामत है। मैंने खुशखबरी बताया आपको, हमने अपना फैल्कन ऑप्टिक डिवाइस भी रिपेयर कर लिया है। बस एक छोटा सा चेंज किया हमने उसमें। अब देखेंगे ना, मजा आ जाएगा आपको। आप फिक्र ना करें, हम आपके पास हैं अम्मी। आखिरकार आजादी मिली गई तुम्हें। ख्याल रखना अपना। काहे का ख्याल रखें, अब कोई नया शिकार ढूंढना पड़ेगा। हिंदुस्तान से लौटे कमाल मुस्तफा खान ने अपने नए डिवाइस फाल्कन ऑप्टिक का नाम बदलकर भावना ऑप्टिक रख दिया है। मुझे यकीन था कि हम दोबारा मिलेंगे। मिलते हैं मिस्टर खान।